आज निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नीचे के थर्ड टारगेट के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। क्या लगता है आपको कि निफ्टी कल इस फॉल को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अब एक रिकवरी आएगी? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। हमने अपने कल के वीडियो में कवर किया था कि अगर मेरे पास 5 से 6 हज़ार रुपए का कैपिटल है और फिर भी मैं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और मेरे को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे, क्योंकि हमें आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में एडवांस में शेयर भी किया था। और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो अगर आपके पास भी कम कैपिटल है और आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी की डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इस वीडियो को पॉज करिए और उस वीडियो को जाकर देखिए। उसमें हमने जो एक्सप्लेन किया था वो हमें आगे इस वीडियो में काम आने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो हमने कल एक्सप्लेन किया था उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। एक बार हम निफ्टी के आज के लेवल्स देख लेते हैं। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया पहली 15 मिनट की कैंडल में ही। और फिर हमारा जो नीचे का नो ट्रेडिंग जोन का नोवर लेवल था वहां पर जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। वहां से एक बाउंस दिखाया और फिर निफ्टी ने धीरे धीरे एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और जो निफ्टी ने कल ये रेंज बनाई थी 19840 के आसपास, निफ्टी ने वहां से फिर से एक रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको भी ब्रेक डाउन दिया और फिर वहां से एक फॉल दिखाना कंटिन्यू किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाना शुरू किया था और निफ्टी का जो हैवी वेट है रिलायंस, उसमें भी फॉल आना शुरू हो गई थी और वो भी फॉल कर रहा था, जिस वजह से निफ्टी ने भी प्रेशर लिया और एक फॉल दिखाया। प्लस बैंक निफ्टी भी ओवरऑल प्रेशर में था, बिकॉज बैंक निफ्टी के जितने भी अंडरलाइन जो वेटेज होल्ड करते हैं बैंक निफ्टी में वो सारे नेगेटिव में चल रहे थे। मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि बैंक निफ्टी के सारे शेयर्स ऑलमोस्ट नेगेटिव में हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बैंक निफ्टी पॉजिटिव में जाएगा। और वही हुआ, बैंक निफ्टी ने भी एक शार्प फॉल दिखाया। हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल को ब्रेक डाउन देने के बाद निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और 19722 के पास आकर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। 12 बजे के आसपास निफ्टी ने जब इस रेंज का ब्रेक डाउन दिया उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 19700 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 56 रुपीज पे। और उसका स्टॉप लॉस भी शेयर किया था, क्योंकि निफ्टी जो ये रेंज बना रहा था उस रेंज का जो लोअर लेवल था जिसका निफ्टी ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया था वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। जब यहाँ पर बाइंग ट्रिगर हुई तो उसके बाद 19700 के वीकली पुट ने 56 रुपीज से 65 रुपीज तक एक बहुत अच्छा जंप दिखाया और वहां पर हमें 9 पॉइंट्स का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर आप पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ 9 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, बट अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो हमें करीब 16% का प्रॉफिट हुआ। और 15 मिनट के अंदर अंदर अगर 16% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और अगर हम ये चीज डेली करें, मान लीजिए पूरे महीने में निफ्टी में करीब 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। 22 ट्रेडिंग सेशंस में अगर हमें 10 ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा मौका मिलता है, अगर हम 10 सेशंस में लगातार 400 रुपए पर सेशन का प्रॉफिट बनाए तो हमारे वो 4000 रुपए हो जाते हैं। मतलब जो हमने 3000 रुपए लगाए थे वो 3000 रुपए ऑलमोस्ट डबल। निफ्टी ने यहाँ पर जब ये फॉल दिखाया था तब निफ्टी का फॉल भी थोड़ा सा स्लो था। निफ्टी एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहा था, जिस वजह से 19700 का जो वीकली पुट था उसमें ज्यादा शार्प जंप नहीं आया। अदरवाइज हमें वहां पर एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती और हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता। 19700 मैंने क्यों चूज किया था? जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था तो ये रेफरेंस कैंडल जो थी उसका जो लोअर लेवल था वो था 19694 के आसपास। 19694 मतलब ऑलमोस्ट अगर हम एट द मनी का ऑप्शन देखें तो 19700 होता है। और 19700 का अगर हम चार्ट देखें सेम टाइम फ्रेम में तो उसका उस समय जो 12 बजे वाली कैंडल थी उसका जो हायर पॉइंट था वो था 55 के आसपास। तो मैंने कहा था कि 56 रुपीज पे बाइंग कर सकते हैं, एक पॉइंट का ऊपर रेफरेंस लेकर। और 56 रुपीज पे जब बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद वो 65 रुपीज तक गया, वहां पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट। तो अगर हमारे पास कम कैपिटल है तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम 10 दिन या 10 सेशन लगातार अगर हम हर रोज 10-10 पॉइंट का प्रॉफिट लेंगे, दैट मीन्स हमारे को करीब 500 रुपए का डेली प्रॉफिट होगा, जिस वजह से हमारा कैपिटल ऑलमोस्ट 10 दिन में डबल हो जाएगा अगर हम ध्यान से ट्रेड करें तो। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट कैपिटल डबल कर लो या 10 दिन में कैपिटल डबल कर लो, बट अगर हम ध्यान से ट्रेड करें तो हमारे चांसेस ज्यादा हैं कि हम प्रॉफिट बना सकते हैं और धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर जब एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जाकर बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और फिर वहां से बैंक निफ्टी ने एक बहुत शार्प फॉल दिखाया और नीचे की तरफ आकर फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था, इस रेंज का निफ्टी अगर बैंक निफ्टी अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता तब हमें फिर से बाइंग करने की या सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती। जो मैंने ये ऑरेंज लाइन से मार्क कर रखा है, मैंने इसी रेंज का एक
लेवल्स मार्क कर रखे हैं जो हमारे मेरे रेफरेंस में काम आते हैं दिन भर। तो आप भी चाहो तो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हो अपने एंड पे कि कोई भी रेंज बन रही हो, उस रेंज का ब्रेकआउट दे रहा हो या ब्रेकडाउन दे रहा हो, और उसके अलावा कोई कंफर्मेशन मिल रहा हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर गया ऊपर की तरफ आपने जाकर तुरंत बाई कर लिया। आपको उसका वेट करना है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बॉलिंजर बैंड होता है, वॉल्यूम होता है, आरएसआई होता है, बहुत सारी चीजें होती है। उसका कंफर्मेशन जब होता है तब हमें बाइंग ट्रिगर होती है और उसके बाद हम बाइंग करनी चाहिए। होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। अगर हमारे पास कम कैपिटल है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और कम कैपिटल में भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपकी अभी भी कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपसे वो वीडियो मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। मैं उसके बीच में नॉर्मली ट्रेड नहीं लेता, या फिर उसका जब लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19722 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 19722 पे निफ्टी ने आज यहाँ पर जाकर एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद उसको ब्रेकडाउन दिया था, प्लस उसके बाद निफ्टी ने वहां से रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन फिर 19722 के पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक शार्प फॉल दिखाया। तो 19722 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस बन जाता है और 19633 निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 19722 एज अ रेजिस्टेंस और 19633 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर करीब आधा पाउंड अंडर ट्रेड करने के बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19722 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19748 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19777 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19806 के आसपास। मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19633 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के टारगेट भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19600 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19575 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19534 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और आज निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया था लास्ट में इसको कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना, हमें वेट करना है। वहां पर हो सकता है निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद निफ्टी में थोड़ी सी एक रिकवरी आ जाए, बिकॉज आज जो निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया था उसको देखकर जितने भी लोग पुट बाय करके गए होंगे, गैप डाउन ओपनिंग की वजह से उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, जिस वजह से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उस वजह से निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक रिकवरी दिखाए और वापस हमारी इस रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। और अगर निफ्टी एक रिकवरी दिखाता है उस रेंज के बीच में ट्रेड करता है और उसके बाद निफ्टी अगर एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है और या फिर ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट आ सकती है। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता और पहली 15 मिनट की कैंडल में ही उसको ब्रेकडाउन दे देता है और सेकंड 15 मिनट की कैंडल उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की और सेलिंग करने की। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। पहली 15 मिनट की कैंडल कल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होगा। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं और निफ्टी हो सकता है हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। बट अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक डाउन देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है अगली 15 मिनट की कैंडल में, यानी 9:30 बजे वाली कैंडल में, तो निफ्टी में नीचे जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ हमारे सारे टारगेट अचीव करे। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में कल फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और सेकंड हाफ में निफ्टी में एक डायरेक्शन में एक अच्छी रैली आ सकती है। तो हमें कल के लिए रेडी रहना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।